हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में जैसे देखा था कि हमने कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करे थे। आज ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम क्लियर करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जानने से पहले हमें कुछ अपने टॉपिक्स और क्लियर करने पड़ेंगे कि हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। जानते हैं हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। सबसे पहला सेक्टर होता है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जिसे हम कंज्यूमर भी कहते हैं। सेकंड हमारा होता है फर्म सेक्टर। थर्ड होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। लास्ट क्या होता है हमारा फॉरेन सेक्टर, जिसे हम क्या भी बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या हो गया, हमारे 4 सेक्टर्स हो गए इकोनॉमी में जो हमारे होते हैं। अब आप देखोगे कि हमारे जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, उसमें हमारे चारों सेक्टर भी पढ़ाए जाते हैं, 3 सेक्टर भी पढ़ाए जाते हैं, 2 सेक्टर भी पढ़ाए जाते हैं। बट हम क्या करेंगे, अपने 2 सेक्टर्स पे मेन फोकस रखेंगे, क्योंकि ये चारों सेक्टर हमारे सिलेबस में क्या है, कॉमन है। जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं उसमें ये 2 सेक्टर्स कॉमन है, तो हम इन्हें फोकस करेंगे भी। हाउस होल्ड और फर्म, ये हाउस होल्ड और फर्म मिलके बनाते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट को जोड़ा जाए तो ये बनाती हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। अगर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर इन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या होती है हमारी 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, इन चारों को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट हो गया हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हाउस होल्ड एंड फर्म होता है। थर्ड क्या हो गया हमारा, थर्ड सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। एंड हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी किसे कहते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर को अगर मिला दें। हम किसे पढ़ने जा रहे हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी को। अब हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर डिटेल में। क्या पढ़ेंगे हम, 2 सेक्टर इकोनॉमी। हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में किसके बारे में पढ़ा था, हाउस होल्ड और फर्म। इसमें हम जानेंगे हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब देखिए, जो हाउस होल्ड होता है, सबको काम करने की जरूरत होती है, अपने लिविंग जीने के लिए क्या करते हैं, सब काम करते हैं। जो ये हाउस होल्ड होता है, ये फर्म के पास जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे सब ये फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं। जो हमारी फैक्टर सर्विसेज होती हैं, फर्स्ट होती है हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब जब हाउस होल्ड फर्म में जाकर काम कर रहा है तो उन्हें उसके बदले कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। अब जो इन्हें रिवॉर्ड के रूप में मिलता है उसे बोलते हैं हम फैक्टर पेमेंट। ये क्या हो गया मेरी फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट कौन कौन सी होती है, लैंड पे मिलता है हमें रेंट, लेबर को क्या मिलती है, वेजेस, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ओके, अब जब इन्हें ये सब कुछ मिलता है, इन्हें पैसे मिल गए हाउस होल्ड को। अब ये पैसों को करते क्या है, अगर बाय चांस हम देखें, अगर कोई 1,000 रुपये कमा रहा है तो वो 1,000 रुपये टोटल अपने पास तो नहीं रखेगा, कुछ ना कुछ उससे खरीदेगा या अपने सामान में यूज़ करेगा। अब जो हाउस होल्ड इन्हें पैसों का यूज़ करता है हम उसे क्या बोलते हैं, कंजप्शन। वो किस चीज़ का कंजप्शन कर रहा है। अब जो हाउस होल्ड होता है फर्म के पास दोबारा जाता है, इसको हम बोलते हैं कंजप्शन। किस चीज़ के लिए, कंजप्शन करने के लिए। वो अपना पैसे यहाँ पे यूज़ करता है आके। अब जब फर्म पे आके वो पैसे यूज़ कर रहा है, कुछ अपना दे रहा है, तो जो फर्म होगी उन्हें रिटर्न में क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। इन्हें क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आप हो,
आप कुछ भी मतलब पैसे आप अपने खर्च करते हो तो आपको कुछ ना कुछ गुड्स मिलते हैं या उसके बदले आपको सर्विसेज मिलती हैं। अब जो हाउस होल्ड था जब वहाँ जाके काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फेज का नाम क्या हो गया हमारा? जनरेशन इन इनकम। हमारा फर्स्ट फेज है जनरेशन इन इनकम। इसका मतलब फर्म में क्या हुआ? प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। जब फर्म में प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो हमारा सेकंड फेज आता है इनकम फेज। जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है तो हमारी इनकम भी होगी, उसे क्या बोल दिया हमने? इनकम फेज। सेकंड फेज क्या हो गया हमारा? इनकम फेज। अब जब हमें इनकम हो रही है तो हम कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, तो थर्ड फेज का नाम क्या हो गया हमारा? एक्सपेंडिचर फेज। हमारे ये थर्ड फेज होते हैं, मतलब तीन फेज हो गए हमारे। फर्स्ट जनरेशन इन इनकम, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। सेकंड इनकम फेज, जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो तो हमें क्या मिली? इनकम मिली। थर्ड फेज क्या हो गया हमारा? एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमें इनकम मिली हमने कहीं ना कहीं जाके खर्च करी या हमने उसका कंजप्शन करा उस इनकम से, उसके ही हमने क्या बोल दिया? एक्सपेंडिचर फेज। आई होप गाइज आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे एच डी के क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।